जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग रियल मॉडल पेपर जो आप लोगों का जारी हुआ है हिस्ट्री का, उसको हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को ट्रिक से याद कर लें क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है और हम लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस में लेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का 2024-25 का न्यू मॉडल पेपर जारी हो चुका है जैक के द्वारा, और इसमें आप लोगों के लिए एक एक सेट दिया गया है जिसमें आप लोगों का 40 MCQ सवाल आपसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखिएगा, सभी सवाल इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। और ध्यान से रखिएगा, यहाँ से सवाल काफ़ी रिपीटेड होते हैं, लगभग 10 से 15 सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, इसलिए जो है इसको ध्यान से आप लोगों को करते जाना है। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले सवाल को अगर हम ध्यान से देखें तो इस सवाल में आपसे बोला गया है कि अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना। ठीक है, तो अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना? 1127, 1783, 1776 या फिर 1772? इसका सही जवाब है 1776। अब देखिए, यहाँ पे अमेरिका स्वतंत्र की बात कर रहा है तो अमेरिका से हम लोग रिलेट करेंगे अमीर आदमी को, स्वतंत्र से स्वतंत्र को रिलेट करेंगे यानी कि आज़ादी को। और यहाँ पर आप देखो लास्ट में है 76। तो हम लोग कहते हैं ना कि अमीर लोगों का 76 को कारोबार होता है, बोलते हैं ना 75 को कारोबार होता है, तो हम लोग 76 बोलेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो अमीरों का कितना कारोबार होता है? 76 कारोबार होता है, इसलिए वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, वो हमेशा बिजनेस में क्या होता है? बंधा होता है। तो यहाँ से एक स्टोरी बन गया और जिससे आपका इससे इस डेट से आप इसको रिलेट कर पाओगे आसानी से। अगर आपके एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न हो जाए तो आप आसानी से यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होंगे। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि एम्फोरा किसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास मटका या कंटेनर, वजन करने का यंत्र, पुस्तक या फिर राजा। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका मटका या कंटेनर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया एम्फोरा। तो एम एम हम लोग क्या बोलते हैं? एम तो बोलते हैं ना, आई एम मतलब मैं, फोड़ा यानी कि फोड़ा। फोड़ा से आपको याद रखना है फोड़ा, आपने फोड़ा, क्या फोड़ा? क्या फोड़ सकते हो आप? मटके फोड़ सकते हो ना, मटके आप फोड़ सकते हो ना, इसीलिए आपका याद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सब ट्रिक है, थोड़ा सा फ़नी हो सकता है लेकिन आपको हेल्पफुल हो सकता है। तीसरा सवाल देखिए, कह रहा है आपसे गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? ठीक है, मिस्र से है, मेसोपोटामिया से है, यूनान से है या फिर ईरान से है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया से। किससे है? मेसोपोटामिया से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया। ठीक है, अब यहाँ पे गिल गेमिश, गेमिश से गेम आपको याद रखना है कि आप कोई ऐसा गेम जो है परचेज करना चाह रहे हो। मीशो से एक आपका एप्लीकेशन होता है, सॉफ्टवेयर होता है जहाँ से आप शॉपिंग वगैरह करते हो, पता होगा सभी को। तो देखिए यहाँ पे गेमिंग से मीशो। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा, आपका रिलेशन बन जाएगा। अगला सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल है हमारा कि सीनेट में किसका बोलबाला था, है ना। तो सीनेट में जो बोलबाला था, अभिजात वर्ग, दास, सेना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अभिजात वर्ग का सीनेट में बोलबाला था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सीनेट से आप सीमेंट याद रखिए। सीमेंट आप लोग को पता है ना, सीमेंट क्या होता है? तो सीमेंट एक ऐसा चीज़ होता है ना जो कि जमता है, चीज़ों को मजबूत बनाता है। अगर आप उसको बालू में मिला दो तो वो बालू मजबूत हो जाएगा, उससे ईंट मजबूत बनता है, उससे दीवार मजबूत बनती है। तो सीमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अभिजात वर्ग, देखिए जातों को, जात का जितना भी वर्ग होता है ना, हर एक जात का अलग अलग वर्ग होता है, हर एक जात का अपना अपना जो है समुदाय होता है। तो उन लोगों को क्या होना चाहिए? सीमेंट की तरह जो है मजबूती बना कर रखना चाहिए अपनी अपनी जाति में, ताकि उनको कोई आकर के परेशान ना करे, है ना। कोई दूसरी जाति का आकर के उसको परेशान ना करे। तो अपनी जाति के लोगों को सीमेंट की तरह जो क्या करना चाहिए? मजबूती बनाए रखना चाहिए। इस तरह से जो आप उसको ट्रिक से याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। इक्वाइट्स क्या थे, है ना। इक्वाइट्स क्या थे, याद रखना है। इसका सही जवाब है आपका अश्वरोही। ये लोग क्या थे? अश्वरोही थे, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो इक्वाइट्स है, तो यहाँ पे इक्वा, इक्वा, इक्वा से इक्का, इक्का का नाम सुने हैं? इक्का जिसको हम लोग टमटम गाड़ी बोलते थे उसको इक्का भी बोला जाता है ना।
तो उसमें क्या लगा होता है, घोड़ा। घोड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, अश्व बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रिक लगा करके यहाँ पर भी याद कर सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट 6 पे। पांडुलिपि से आपका क्या अभिप्राय है? तो पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखी गई पुस्तक, है ना। पांडुलिपि का हाथ से लिखी गई पुस्तक। देखिए पांडुलिपि में उंगली, उंगली पांडु कहीं ना कहीं जो इससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। चंगेज़ खान का जन्म कब हुआ था? चंगेज़ खान का जन्म हुआ है आपका 1162 में। कब हुआ है? 1162 में चंगेज़ खान का जन्म हुआ है। अब ये तो डेट है, इसको आप आसानी से याद रख सकते हो। डेट तो आपको फिक्स होता है, उसको याद रख सकते हो। अगले सवाल पे आते हैं कि मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता थी सामंतवाद। ठीक है, मध्यकालीन यूरोप की जो प्रमुख विशेषता थी क्या थी? सामंतवाद इसकी विशेषता थी, ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर आप इसको याद कर सकते हो कि मध्यकालीन, मध्य मतलब होता है बीच में। बीच में अगर कोई काला पड़ जाए यूरोप, बीच में अगर यूरोप काला पड़ जाए, मध्यकालीन हो जाए, वो कालीन हो जाए, तो उस पर क्या आ जाएगा? शामत आ जाएगी, मुसीबत आ जाएगी। शामत से सामंतवाद। ठीक है, इस तरह से कहानी बना करके रिलेट कीजिएगा, एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा। गौथिक शैली का विकास कहाँ हुआ था, आपको बतानी है। गौथिक शैली का जो विकास हुआ है वो हुआ है फ्रांस में। कहाँ पे हुआ है? फ्रांस में हुआ है गौथिक शैली का विकास। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान में रखना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिस पर कोई भी ट्रिक सेट नहीं होता है, लेकिन कोशिश करेंगे हम ज़्यादातर सवालों को ट्रिक से ही करें। रोम साम्राज्य था वो कहाँ तक फैला हुआ था? अब ये जो रोम साम्राज्य है वो कहाँ तक फैला हुआ था आपको बताना है। अफ्रीका तक, दक्षिण अफ्रीका, इराक या फिर सीरिया? तो ये जो है आपका सीरिया तक फैला हुआ था। कौन? रोम साम्राज्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रोम वर्ड इस्तेमाल किया गया है। रोम से आपको एक चीज़ याद आता होगा कि जैसे हम लोग किसी को एग्जांपल देते हैं कि तुम हमारे रोम रोम में बसे हो, है ना। तो रोम का मतलब क्या होता है? जो हमारे शरीर से रिलेट करता है, कि हमारे शरीर के जो रोम रोम होते हैं, शरीर से क्या हो जाएगा आपका? सीरिया। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हो आसानी से। क्वेश्चन नंबर आते हैं, स्टेपी क्षेत्र में किस चीज़ की कमी थी? अब स्टेपी क्षेत्र में क्या चीज़ की कमी थी भाई? तो वहाँ पे जो है संसाधन की कमी थी। ठीक है, क्या चीज़ की कमी थी? संसाधन की। अब देखिए संसाधन में पूरा नाम यह मत, सिर्फ धन याद रखिए, धन। देखिए हर अधिकतर लोगों को किसकी कमी हो जाती है? धन की। कितना भी उसको पैसा दे दो ना, उसके पास धन की हमेशा कमी रहेगी। ठीक है, तो धन से संसाधन आप याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। इसमें कह रहा है कि तैमूरलंग आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ? तैमूरलंग का जो आक्रमण हुआ दिल्ली पर वो कब हुआ था? तो 1398 में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखना है 1398 में। तो ये डेट है, इसको अच्छे से रट लीजिएगा। डेट को हमेशा रटा कीजिए क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। अगला सवाल है कि टाइल का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो टाइल का अर्थ होता है सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला जो कर होता है उसको हम लोग टाइल कहते हैं। और ये भी, इसमें भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये मतलब कि इसकी परिभाषा है, तो परिभाषा में कोई ट्रिक याद नहीं लगता है। ठीक है, पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ पे आरंभ हुआ था? काफ़ी अच्छा सवाल है कि पुनर्जागरण सर्वप्रथम जो हुआ था वो इटली में हुआ था। तो पुनर्जागरण, देखिए पुनर का मतलब होता है सवेरे सवेरे, जल्दी, सबसे पहले। अगर आप जागते हो तो क्या खाते हो? इडली खाते हो। इस तरह से याद कर लीजिएगा कि हम सुबह जब सवेरे जागते हैं, पुनर्जागरण करते हैं, तो हम उस समय में इडली खाते हैं। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि प्रथम रोमन सम्राट कौन था? तो अगस्टस, अगस्टस इसका सही जवाब है। ठीक है, प्रथम रोमन सम्राट जो था वो कौन था? ऑगस्टस था। तो इसको याद रखिएगा, अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे कि ऑस्ट्रेलिया संघ कब अस्तित्व में आया था? तो ऑस्ट्रेलिया का जो संघ है वो अस्तित्व में आया 1901 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे कि मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अब जो मंगोल साम्राज्य बना, इसका संस्थापक आप लोग को पता है कि चंगेज़ खान। काफ़ी फेमस सवाल है, इतनी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बिना देखे भी आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। रोम में बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? अब रोम में कौन सी भाषा बोली जाती थी ये आपको बतानी है। तो लातिनी भाषा बोली जाती थी रोम में, है ना। रोम में लातिनी भाषा बोली जाती थी, ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे अभी मैंने एक कहावत बताई थी आपको इससे पहले कि रोम, तुम मेरे रोम रोम में बसे हो या फिर बसी हो। तो उसको रोम का मतलब क्या? शरीर, यानी कि सीरिया तक फैला हुआ था, उससे हमने रिलेट कर लिया था। अब देखिए उसी बात को अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर कोई कोई किसी को अगर रोम में बसा ले, रोम रोम में बसा ले, तो आप उसको कितना भी लातनी, यानी कि लात घुसा मार दो, वो उसको निकाल नहीं पाएगा। ठीक है ना, अपनी ज़िंदगी से। क्यों? क्योंकि उसको क्या कर लिया है? रोम रोम में बसा लिया है।
तो लातनी, लात घूसा से लातनी याद रखना, ठीक है, ये आपका ट्रिक हो जाएगा। मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा क्या थी, है ना, मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा क्या थी, सुमेरियन। क्या थी, सुमेरियन। तो देखिए सुमेरियन से आपको लोग को ये याद रखना है कि सोना, ठीक है, कोई सोया हुआ प्रजाति है मेसोपोटामिया की, उसको कोई भाषा नहीं आता है, मतलब एक तरह से सोया हुआ है, वो कुछ बोलेगा ही नहीं, तो उस मतलब सोया हुआ है। तब उसको जब पहला भाषा सिखाया गया तो सोए हुए लोगों को कुछ बोलना सिखाया गया, तो वो समझ लो कि पहली भाषा हो गई, तो मेसोपोटामिया, ठीक है, ध्यान में रखना। उसकी जो प्रथम ज्ञात भाषा थी सुमेरियन ही थी। मध्यकालीन यूरोप समाज के पादरी वर्ग जो थे किस वर्ग के अंतर्गत आते थे, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। तो ये जो पादरी वर्ग थे ये प्रथम वर्ग में आते थे, पादरी लोग हमेशा ऊपर रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पा से पादरी, पा से प्रथम, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। यूरोप में इटली शहर के सबसे पहले किसकी स्थापना हुई, तो यूरोप में इटली शहर की सबसे पहले स्थापना हुई थी विश्वविद्यालय की। किसके, विद्यालयों की जो है सबसे पहले स्थापना यूरोप में इटली शहर में सबसे पहले जो स्थापना की गई थी वो विश्वविद्यालय की गया। तो भाई विद्यालय बनाओ सबसे पहले, ताकि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या होगा, देश का विकास होगा। कौन से काल में पुर्तगाल सर्वप्रथम चीन पहुंचा था, कौन से काल में जो पुर्तगाल था वो सर्वप्रथम चाइना पहुंचा था, 1513 में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। लिवरपूल स्थित है, लिवरपूल जो है वो स्थित है कहाँ पर स्थित है, तो इंग्लैंड में। कहाँ पर है, इंग्लैंड में। लिवरपूल जो है वो कहाँ पर स्थित है, इंग्लैंड में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए पुल, पुल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। पुल हम लोग वहीं पे बनाते हैं जहाँ पे लैंड नहीं है, जहाँ पे ज़मीन नहीं होती ना, वहाँ पे पुल बनाया जाता है। मान के चलो कि यहाँ से आप जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, बीच में ख़त्म पानी है, अब यहाँ पे लैंड नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, पुल बनाएंगे, ठीक है। तो इंग्लैंड, जहाँ पे इंग हो, जहाँ पे इंड हो जाए, लैंड इंड हो जाए, वहाँ पर हम लोग क्या बनाते हैं, पुल बनाते हैं, लिवरपूल, ठीक है, ध्यान रखिएगा ट्रिक से। द लास्ट सपर किसकी रचना है, आपको बतानी है। तो द लास्ट सपर जो रचना है वो आपका लियोनार्डो दा विंची की रचना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची। तो इससे हम लोग यहाँ पर एक ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे द लास्ट सपर बोलता है द विंची, तो इस तरह से कहीं ना कहीं इस नाम का, इस नाम में जितना आपको क्या बोलते हैं भारीपन लग रहा होगा, उतना ही इस नाम में भी भारीपन लग रहा होगा। जितना इनाम और इनाम को अगर आप गौर से देखो तो कहीं ना कहीं आपका जो है रिलेशन बन रहा है दोनों के नाम में, द लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। बाकी नामों में कोई रिलेशन आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। सर्वप्रथम भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो सर्वप्रथम भाप के इंजन का जो आविष्कार किया था वो किया था थॉमस न्यूकामेन ने, ठीक है। तो देखिए कोई भी चीज़ अगर पहली बार बनता है तो वो न्यू होता है ना, न्यूक बोलता है ना, न्यू होता है, तो न्यू से न्यूकामेन, ठीक है, यानी कि एक नए आदमी ने नए चीज़ का आविष्कार कर दिखाएगा, ठीक है। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी, ये आपको बताना है, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो ये 1914 से 1918 काफ़ी फेमस है। इसके बाद हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ था जो 1939 से 1945 तक चला था। तो दोनों अपडेट आपको याद रखनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत हुआ 1865 में। काफ़ी अच्छा सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ पे दास का अंत हो गया कब, 65 में। 65 से 60, 60, जब सब दास लोग सट गया, एक हो गया, तो वो लोग विरोध करने लगा, बात समझ में आया, हाँ, तो 1865, ठीक है। तो अब दास का क्या हो गया, फिर अंत हो गया। स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो स्पेन पर अरबों का जो आक्रमण हुआ 711 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। वारका शीर्ष क्या है, काफ़ी अच्छा सवाल है, कई बार आप लोगों ने किया है ये सवाल को। तो वारका शीर्ष जो था वो आपका स्त्री का शीर्ष संगमरमर का, ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आहुर माजदा कौन है। अब ये जो आहुर माजदा है ये क्या था, एक देवता था। कौन था, एक देवता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था, काफ़ी अच्छा सवाल है। मार्को पोलो जो था वो इटली का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, इटली का रहने वाला था। कौन, मार्को पोलो, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अच्छा सवाल है ये भी। मार्को से यहाँ पे आप मार्को, किसी को मारना, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो। जब आप किसी को मारोगे तो भाई उसको मनाने के लिए आप उसको क्या खिलाना पड़ेगा, इडली खिलाना पड़ेगा, इडली खिलाकर आप उसको मना सकते हो, तो इस तरह से याद कर लेना। फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 32, तो ये हुआ था 1358 में। ये सब डेट जो हो ना, डेट को आपको पूरा रटना होगा, नहीं रटोगे कन्फ्यूज़न होगा, पूरा बढ़िया से रट जाइए।
लूथर ने बाइबल का जर्मन में अनुवाद कब किया था? लूथर ने बाइबल का जो जर्मन में अनुवाद किया वो 1522 में किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो द प्रिंस नामक पुस्तक को लिखा है आपका मैकियावेली ने। किसने लिखा है? मैकियावेली ने लिखा है द प्रिंस नामक पुस्तक। ओके। अब देखिए, द प्रिंस, प्रिंस का होता है राजकुमार। राजकुमार लोग जो होते हैं हमेशा किस में बोलते हैं? अब राजा है भाई, अपना प्रजा को कुछ बोलेगा तो माइक में ही बोलेगा ना, तो मैकियावेली। ठीक है, कहाँ बोलेगा? माइक में बोलेगा। ठीक है, तो मैकियावेली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? तो आयरलैंड जो था वो इंग्लैंड का उपनिवेश था। किसका था? इंग्लैंड का। तो दोनों में देखिए आपका यहाँ पे, इसमें भी लैंड है, इसमें भी लैंड है, तो दोनों को मिला सकते हो आप। चीन किस महादेश में स्थित है? काफ़ी अच्छा सवाल है, बार बार घुमा के पूछता है, कभी चीन पूछता है, कभी जापान पूछता है। ठीक है, तो ये कहाँ है? आपका एशिया में है। ठीक है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? काफ़ी अच्छा सवाल, काफ़ी फेमस सवाल। तो दूरबीन का जो आविष्कार किया है वो किया है गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, गैलीलियो ने। तो दूरबीन जो होता है ना, आप लोग देखो होगे कि दूरबीन एक गली के जैसा था। गली क्या होता है? जो पतली ऐसी कोई चीज़ होता है तो वो गली होता है। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। कभी कभी कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं बच्चे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 38 पे कि घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है? तो घटना के जो कालक्रम होते हैं उसको इतिवृत्त कहते हैं। ठीक है। देखिए, कालक्रम कोई भी क्रम होता है, अगर वो घटना घट रहा है कोई भी क्रम में, अगर वो तब आएगा जब वो राउंड गोल घूमेगा। तो गोल घूमता है तो एक वृत्ताकार पथ बनाता है, जो कि आपका वापस से वही चीज़ आ जाएगा, यानी कि इतिवृत्त। उसी को हम लोग बोलेंगे कालक्रम। ठीक है। कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो कोरिया की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी पार्क खन हे। कौन थी? पार्क खन हे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोरिया की पहला, कोर पार्क, ठीक है, खन हे। तो थोड़ा सा नाम यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, काफ़ी मिलता जुलता यहाँ पे दिया गया है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो जापान में पहली बार महिलाओं को जो मतदान करने का जो अवसर प्रदान किया गया वो कब प्रदान किया गया था? तो 1946 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।